Good morning, students. Welcome to our social science class. Today we are going to start it with new chapters, that is sectors of the Indian economy. This is our economics chapter, chapter number 2nd. तो today we are going to start with this chapter. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, जो हमने देखे थे। डेवलपमेंट जो हमने देखा था कि कैसे डेवलपमेंट रिलेट करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और कैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं। हालांकि ये जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये जो टॉपिक्स हैं आप लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो इस जो आपके लिए एक तरह से इसमें रिपीटेड ही है, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्टर्स। होते क्या हैं सेक्टर्स? सेक्टर्स define a large segment of the country in which business share the same or a related product or service, ठीक है। Some activities produce goods, some other produce services. These are happening around us every minute. आप देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एवरी मिनट होती हैं, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। सेक्टर्स क्या होते हैं? एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच businesses share the same or a related product or a services, ठीक है। One way of doing this is to group them using important criteria. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। हम देख रहे हैं कि हर मिनट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इनको हम कैसे क्लासीफाई करें या कैसे समझें, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या समझने के लिए हम इनको डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इट डिवाइड्स इंडियन इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर। तो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को कितने 3 सेक्टर में डिवाइड कर देती है। दीज 3 सेक्टर्स आर, लुक एट हियर, these are, first is sector of Indian economy, primary sector, secondary sector, tertiary sector. What is primary sector? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये आप लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या फिर जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है लाइक फिशिंग, ठीक है, पोट्री, तो हॉर्टिकल्चर, इन सब एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में डालते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपकी आ जाती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारा प्रोडक्शन का वर्क हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है बिकॉज ये सर्विस प्रोवाइड सेक्टर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर लाइक इंटरनेट, कैफे, एटीएम बूथ, पुलिस, ठीक है। इनको हम और डिटेल में देखते हैं। तो लेट अस डिस्कस विद फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जैसे कि आप ये एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं कि बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज़ करके हम एक्टिविटीज़, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं एक तरह से, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। मीन्स when we produce a good by extraction and collection of natural resources, ठीक है, it is known as the primary sector. got it? और इसको हम ये भी कह सकते हैं when we produce something by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एग्रीकल्चर आ जाता है आपका, डेयरी फार्मिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके और कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स को
एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कर रहे हैं या कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर स्टूडेंट्स आपका आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह दिख रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो बना रहा है, यहाँ पर भी चीज़ें बन रही है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरह से ये हो जाता है। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. It is the next step after primary. Some manufacturing processes are required here. It is also called the industrial sector. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिला था, नेचर से हमें प्रोडक्ट मिला है, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपको रॉ जो कॉटन होता है आपको वो मिल गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, ठीक है। अब आप वो रॉ कॉटन जो है वो किसी गारमेंट मेकिंग फैक्ट्री को आप एक सेल कर रहे हैं, और वो फैक्ट्री क्या कर रही है, उससे थ्रेड बना रही है, क्लॉथ बना रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आप नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे वीट ले लीजिए, वीट आप अब देखिए वीट है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वीट का एग्रीकल्चर हो रहा है, वीट हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब वीट को हम सीधा तो कंज्यूम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हम खाली वीट खा रहे हैं, नहीं, ठीक है। उस वीट को हम, वो गेहूं क्या होता है, डिफरेंट जगह पे सेल आउट होता है, ठीक है। जैसे कुछ जो फैमिलीज होती है वो डायरेक्टली आपके वीट खरीद लेती हैं, कुछ क्या करती हैं, बाजार से वीट फ्लोर लेकर आती हैं। तो इंडस्ट्रीज में आप सेल कर रहे हैं उसको, वहां पे उसका फ्लोर बन रहा है, और फिर वो फ्लोर किसमें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, आपके ब्रेड्स वगैरह बनाने में यूज होता है, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज में ये चीजें यूज होती हैं। तो ये आपकी सारी आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटी। देखिए टर्शरी एक्टिविटी में आप यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि टर्शरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर क्या है, वो एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनको सर्विस प्रोवाइड करना। अब आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, भाई हमने जो है गेहूं उगाए, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी हुई, गेहूं फिर इंडस्ट्रीज पर चले गए, उन्होंने गेहूं को पीस करके आटा बनाया और उसको उन्होंने बिस्किट्स बनाने के लिए यूज कर लिया, ठीक है। अब बिस्किट्स का प्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब क्या है, जब तक उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिलेगी, क्या वो अपना जो सामान है वो मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, नहीं। तो ये जो सर्विसेज आ जाती हैं ये होती हैं आपकी टर्शरी सेक्टर, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे टीचर ऑब्वियसली, ठीक है, डॉक्टर्स, वॉशरमैन्स, बार्बर्स, कॉबलर, लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सारी आपकी किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर, अंडरस्टूड। देखिए ये जो तीनों सेक्टर हैं हमने अलग अलग पढ़ तो लिए, लेकिन हमने क्या देखा कि देखिए रॉ मटेरियल मिलेगा तभी कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर सकती है, और कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी तभी टर्शरी सेक्टर क्या है, डेवलप होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किसको सर्विस चाहिए होगी, किसी को सर्विस नहीं चाहिएगी। तो क्या है कि ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स हो रहा है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में जा रहा है। यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें मिले नेचर से उनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस यहाँ पर क्या है, टर्शरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें और हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है।
तो एक तरह से अगर इनमें से एक सेक्टर भी नहीं होगा तो क्या है, प्रॉपरली जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्क नहीं करेगी। तो इस तीनों सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी इकोनॉमी के लिए, एक अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए हमारे पास तीनों ही सेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर सकते, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो हमारे सर्विस सेक्टर्स अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते, या फिर आप कह सकते हो अगर हमारे पास सर्विस सेक्टर्स नहीं अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा, और मार्केट तक प्रोडक्शन नहीं पहुंचेगा तो डिमांड नहीं इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो डेफिनेटली कंजम्पशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो, ये तो आप हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर during a particular year provides a total production of the sector of that year. ठीक है, the sum of production in the three sector gives gross domestic product of a country. ठीक है, मतलब जितना भी प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में हो रहा है, जब उनका हम सम ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हमने यहाँ पे बिस्किट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब देखो अगर हम हर सेक्टर में उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमने गेहूं की वैल्यू ऐड करी, हमने जो व्हीट फ्लोर है उसकी वैल्यू ऐड करी, फिर हमने बिस्किट्स की वैल्यू ऐड करी। ठीक है, तो ये क्या है, हमने एक ही प्रोडक्ट को 3 बार काउंट कर लिया। इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. ठीक है, तो हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, हम गेहूं की कीमत नहीं लेंगे, हम व्हीट फ्लोर की कीमत नहीं लेंगे, हम किसकी कीमत लेंगे, हम बिस्किट के पैकेट की कीमत लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस बिस्किट, देखिए भाई गेहूं उगाए फार्मर ने, अब गेहूं उगाने के बाद जब वो अपने गेहूं सेल करेगा तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट अपना लेगा। ठीक है, अब उसमें अगर हम उसकी वैल्यू ऐड करते हैं, फिर हम उस व्हीट फ्लोर की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर जो कंपनी बिस्किट बना रही है वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने भी अपना प्रॉफिट देख लिया। तो अब एक ही प्रोडक्ट को कई बार कैलकुलेशन हो जाता है। इसलिए इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बिस्किट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि पूरे पर्टिकुलर ईयर में कितने बिस्किट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, उनकी क्या वैल्यू रही है, वो आपकी जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी, ताकि डबल, हम किसी भी प्रोडक्ट की डबल वैल्यू कैलकुलेट ना करें। वो जो फाइनल वैल्यू होती है वो ऑलरेडी उनके जो डिफरेंट स्टेजेस पर वैल्यू है उसको मिला करके ही होती है। आप देखना, व्हीट सस्ता होगा, ठीक है, व्हीट फ्लोर व्हीट से थोड़ा महंगा होगा, उसमें व्हीट की कीमत भी आ जाएगी, और जो बिस्किट का एक पैकेट होगा उसमें उन दोनों की कीमत भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसलिए याद रखना स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे बोलते हैं हम जीडीपी। ठीक है, इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, क्या दिखाती है ये कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। किसके पास है ये टास्क, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, देखिए अब ये जो ग्राफ है, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड शेयर ऑफ जीडीपी। ठीक है, इसको अगर हम देखें या एक्सप्लेन करें तो क्या आप देखने को मिल रहा है आपको, इन द ईयर 2013 and 14 the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India। आप देख पा रहे हैं जो टर्शी सेक्टर है वो ज्यादा इमर्ज हो रहा है। देख रहे हैं आप टर्शी सेक्टर कौन सा है, दिस वन,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 73 में आप देखो कि कितना था, ज्यादा कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे 2003 में देखते हैं तो कितना हो गया, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से प्राइमरी सेक्टर और को रिप्लेस कर रहा है, अंडरस्टूड। तो क्या रीजंस हैं इसके, द टर्शियरी सेक्टर हैज बिकेम इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज, व्हाई, because service such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police station, village administration office, municipal corporation, defense, transports, bank, insurance companies, ये सारी जो सर्विसेज हैं इनको एक तरह से बेसिक सर्विसेज माना गया है एंड आर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल, इसलिए भी ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, शॉर्ट स्टोरेज एक्सेट्रा। जब प्राइमरी सेक्टर, देखिए अब ये तो हम भी देख रहे हैं कि ग्रो तो प्राइमरी सेक्टर भी हो रहा है ना और सेकेंडरी सेक्टर भी, लेकिन ज्यादा क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो जब इसमें डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो होगा। थर्ड क्या आ जाता है, विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ेगी तो क्या है, लोग डिमांड करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे अलग अलग सर्विसेज, लाइक बाहर खाना खाने जाना। अब लोगों के पास जितना पैसा होगा उतनी उनकी नेसेसिटीज भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, उनकी वांट्स भी बढ़ती जाएंगी। हमने देखा था ना कि जो वांट्स होती हैं वो कभी भी एंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा नहीं था, हमें फैन में भी गर्मी नहीं लग रही थी, या आप लग रही थी तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन हमारे पास हमारा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, हमने कूलर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास और पैसे आ गए तो हमें उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, फिर हमें एसी चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि जो वांट्स हैं वो नेवर एंडेड होती हैं एक तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, लोग बाहर खाना खाना पसंद करेंगे, टूरिज्म पसंद करेंगे, शॉपिंग जाना पसंद करेंगे, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रांडेड शॉपिंग, वो ब्रांडेड मतलब मॉल्स वगैरह जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जाएंगे, प्राइवेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह लेंगे। तो इस वजह से भी जो है वो आपका टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है। ओवर द पास्ट डिकेड सर्टन न्यू सर्विसेज, कुछ और न्यू सर्विसेज भी आई हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। मतलब ये जो है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ग्रो भी कर रही हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी सर्विसेज है, और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत इंक्रीज हो रही हैं, अंडरस्टूड। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको डिफरेंस दिखा रखा है इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि जो है टर्शियरी सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो हो रहा है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के मुकाबले। सेकेंडरी सेक्टर ने भी ग्रोथ किया है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीक हम do in our next class. So thank you and have a nice day.